ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की ये सूरत हाल है। आगे पुलिस की भारी नफरी जो है वो नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ भी आपको इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार नजर आ रहे हैं, और अगर आप पीछे देखें, पीछे भी आपको इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ मेन एक्सप्रेस वे की, और आप यहाँ ये सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पुलिस मौजूद है, आगे भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक बड़ी तादाद में अब यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये मंजर है जी इस टाइम मेन एक्सप्रेस वे का 26 नंबर का ये मंजर है, और आप ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह कारकुनान की एक जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँच रही है। यहाँ इमरान खान की रहाई का जो नारा है वो बुलंद है। अगर आप आगे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप आगे देखें आपको इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की एक बड़ी नफरी नजर आएगी। इस तरफ देखें, इस तरफ भी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, आगे बख्तरबंद गाड़ियाँ, और अगर आप इस तरफ देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो मौजूद है। इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, इस तरफ भी कारकुनान मौजूद हैं, और अब कारकुनान की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी। डॉक्टर शफकत अयास मौजूद है। डॉक्टर शफकत अयास साहब, क्या कहेंगे? पुलिस की भारी नफरी आगे मौजूद है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं कि एक जालिम रियासत जो है इस वक्त जुल्म कर रहे हैं, और अल्लाह ने हमारी बेखैरी में खैर रखा। आज हम जा रहे थे, सीएम साहब जा रहे थे पुरअमन तरीके से, आज आपने देखा कि इन्होंने रास्ते बंद किए, तो क्या हुआ कि अल्लाह ने उसी में हमारे लिए खैर लिखा। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन जुल्म कर रहा है। ये जालिम रियासत की पुलिस, आप देख ले क्या होना था। सीएम साहब चले जाते, वहां से आराम से आ जाते, क्या क्या कि इन्होंने रास्ते खुद ही बंद कर दिए। अब आप देख ले कि पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये जालिम रियासत क्या कर रहा है। यहाँ पे पूरी दुनिया को पीछे मैंने देखा कि फॉरेनर्स खड़े हैं, फॉरेनर्स इस जालिम रियासत के बारे में क्या सोचेगी कि ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं। आज हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। इंशाअल्लाह अजीज इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जो लोग आज भी सीएम साहब कॉल दे सकते हैं कि आप निकलें, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को कॉल दे सकते हैं, लेकिन वो इनको शर्म दिलाना चाहता है, वो इनको एक्सपोज करना चाहता है कि मैं कॉल नहीं दे रहा हूं। लेकिन इनमें ये शर्म नहीं है, इनमें ये हया नहीं है कि ये सीएम साहब को, जो इलेक्टेड सीएम है, जो 4.5 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और एक पॉपुलर लीडर से मिलने के लिए जा रहा है, इन्होंने उनको रोका है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी हो सकता है कि कुछ देर के बाद सीएम साहब ऐलान कर दे, फिर इनकी मुंह पे क्या रह जाएगा। आज ये इतने लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर 4.5 करोड़ लोग आ जाए तो फिर ये क्या करेंगे। हम नहीं चाहते, सीएम साहब नहीं चाहता कि इस मुल्क में इंतशार फैले, इस मुल्क में जो है अनारकी फैले। वो ये चाहता है कि पुरअमन तरीके से हम जाएं, इमरान खान को शिफ्ट करें, उनका इलाज कराएं। नहीं तो ये जिस तरह मुकम्मल रास्ते बंद किए गए हैं, वज़ीर आला का रास्ता रोका गया है, इमरान खान की बहनों का रास्ता रोका गया है, मुतालबा तो सिर्फ ये था कि मुलाकात हो जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पुरअमन तरीके से जा रहे थे अडियाला, इन्होंने सीएम साहब को रोका। इसका मतलब ये कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम आवाम को इन्होंने फेडरल पे रोका हुआ है। ये सिर्फ सीएम नहीं खड़ा, 4.5 करोड़ आवाम उसके पीछे खड़ी है। आप उनकी तजलील कर रहे हैं, आप आर्टिकल 15-19 की पामाली कर रहे हैं। आपने जो है ना उस लीडर को जो कि इस वक्त अडियाला में है, आप उनके साथ जुल्म करें। हम क्या मांग रहे हैं? उनकी रिहाई नहीं मांग रहे। हमें पता है कि आप उनको रिहाई नहीं दे सकते। इंशाल्लाह रिहाई उनको अल्लाह जो है इन्हीं अदालतों से देगा। लेकिन उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी आंख आपने तबाह कर दी, दूसरी आंख का खदशा है, आप उनको शिफ्ट कर लें। हमारा तो ये एक मुतालबा है। तो क्यों कर रहे हैं इस तरह? ये जुल्म बंद कर लें, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये आवाम निकलेगी फिर आपका गिरबान होगा और उनके हाथ होंगे इंशाल्लाह। तो अब क्या लाहेमल होगा, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं, यहाँ जो है रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हैं। 3 घंटे हो गया, मुकम्मल इस्लामाबाद बंद कर दिया। देखें, इन्होंने जुल्म कर दिया खुद ही। ये लोगों को बता रहे कि हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर रहे हैं, तो लोगों को तो खुद पता चल गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्यों आवाम को आप जलील कर रहे हैं। आप एक 17 सीट की हुकूमत को क्यों जो है ना इतनी ऊपर लेके जा रहे हैं, और
इतने अवाम को आप जलील कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को आप जलील कर रहे हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं? यहाँ पे अगर फॉरेनर्स खड़े हो, यहाँ पे मैंने अभी रास्ते में देखा कि चाइनीज खड़े हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने कन्वाई की शक्ल में देखा है। वो लोग इस मुल्क के बारे में, अपने मुल्क में क्या पैगाम देंगे कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आईन नहीं है। आप आईन और कानून को रोंद रहे हैं। आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उनकी लीडर से मिलने क्यों नहीं दे रहे? आप उनकी लीडर को हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो आप खुद जुल्म करें और इंशाल्लाह उस पे एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो इस टाइम जो है कारकुनान पहुँच चुके हैं, और मजीद जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर आप देखें आपको हर तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान है वो नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे। सबीन, क्या कहेंगी आप? इन्होंने आज तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मुश्किल, इतने सारे रास्ते बंद थे, अडियाला की तरफ जितने रास्ते जाते थे वो बंद थे। यहाँ भी आने में आम लोगों को इतनी तकलीफें हुई हैं, मैं कहती हूँ इतनी मुश्किल से लोग पहुंचे। मुझे समझ नहीं आ रही क्या मांग रहे हैं हम एक मुलाकात मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई अनोखा नहीं है जो हम मांग रहे हो, कोई अनोखी चीज़ मांग रहे हो कि हम कहें जी तख्ता उलट जाए, कुछ भी नहीं हम मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक मुलाकात मांग रहे हैं अभी फ़िलहाल, और इलाज मांग रहे हैं अपने लीडर का, और कुछ भी नहीं मांग रहे। लेकिन मैं हैरान हूँ जितनी तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं। हम तो आए हैं चलो पैदल कहाँ से चल के ठीक है, लेकिन जितने आम लोग गुजर रहे हैं उनको किसी का ख्याल नहीं है। बहुत दुख हुआ देख, किसी का ख्याल नहीं है। सो ये सूरत हाल है जी, ये सूरत हाल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो मौजूद हैं। हाँ जी नौजवान, आप क्या कहेंगे? तमाम जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। वज़ीर आला का रास्ता रोका गया है, इमरान खान की बहनों का रास्ता रोका गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 करोड़ आवाम की तौहीन है कि एक वज़ीर आला, एक केपी का वज़ीर आला जो कि 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उनकी ये तज़लील है, ये हम सब की तज़लील है। देखिए, हम चाहते हैं कि इमरान खान की इलाज किया जाए ताकि ये उनके जो मुआलिज है फैमिली के मौजूदगी में, ठीक है, और उसके बाद हम चाहते हैं इमरान खान को आप रिलीज़ करें। देखिए, अगर इस मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं तो इमरान खान को रिलीज़ करना होगा। 4 सालों से हम मज़ाहमत कर रहे हैं, हर किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारे हज़ारों कारकुनान जेल में हैं, हज़ारों कारकुनान जख्मी हुए, कई हज़ारों मेरे ख्याल में शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं, फिर भी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा उन आले क़ुव्वतों को, खुदारा इस मुल्क को चलने दो, जमहूरियत को चलने दीजिए। जमहूरियत को चलने दे। शहजाद फ़ारूक साहब, आप भी लाहौर से अपने दोस्तों साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? और जिस तरह तमाम रुकावटें हैं, जिस तरह तमाम रास्ते बंद हैं, पूरा इस्लामाबाद, पूरा पिंडी इस टाइम बंद पड़ा है, क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे, इनको पता है कि आपको सब जानते हैं कि एक ही इंसान जिसका नाम इमरान खान है, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से ये हालात हैं। एक बंदे की सिर्फ मुलाकात और उसका इलाज नहीं करवाने दिया जा रहा, और 4 करोड़ आवाम का जो लीडर है केपी के सीएम सुहेल खान अफरीदी, उनके पूरे मुकम्मल काफिले को और तमाम पीटीआई की लीडरशिप को यहाँ पे इन्होंने फस्तायत से और डंडे के जोर से यहाँ पे रोका हुआ है। ये बिल्कुल, ये जो फार्म 47 वाली हुकूमत है, इनका ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द ये जुल्म, यहाँ पे देखें, ये बच्चे, ये बहनें, ये बूढ़ी माएँ पानी से तरस रही हैं, किसी को पीने को पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पे किसी को खाने को कुछ नहीं है। ये यहाँ से 10 किलोमीटर इस तरफ लाइनें लगी हुई हैं, 10 किलोमीटर इस तरफ ट्रैफिक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये फस्तायत है, और इन्होंने यहाँ पे कितनी भी दुकानें हैं वो बंद करवाई हुई हैं, और इसके बाद यहाँ पे सुबह से तमाम दुकानदारों की लाइट बंद है ताकि हम पानी ना पी सकें, हम कुछ खा ना सकें। यहाँ पे भूखे लोग मार रहे हैं, प्यासे मारे हैं, इनको कोई जरा शर्म हया नाम की तमीज नहीं है। नहीं तो अब यहाँ बैठे रहेंगे, क्या होगा, क्या कहते हैं जी? जैसे ये हमारी सीनियर लीडरशिप और अफरीदी साहब यहाँ पे हैं, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो जेल के बाहर हैं, यहाँ तक जब तक ये